एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजू नाम का लड़का था। वो बहुत अच्छे परिवार से था, इस कारण उसे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके परिवार में उसकी माँ और पिता थे। एक दिन राजू की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर, देखो मेरी माँ को क्या हो गया है। उनकी कल रात से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर नर्स को बुलाता है। इन्हें रूम में ले जाओ। नर्स उसकी माँ को रूम में ले जाती है। उसकी माँ की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब थी, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। राजू, तुम पैसों का बंदोबस्त करो। ठीक है डॉक्टर। राजू को वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोचता रहा। जब रात हुई तो वो नर्स भूतनी बन गई और अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगी। उसी समय राजू भी पैसे लेकर वहां आ जाता है। राजू को वो आवाज सुनाई देती है। राजू उसी आवाज का पीछा करते करते नर्स रूम में चला जाता है। जब राजू वहां देखता है तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जब राजू वहां से जाने लगता है तो उसे फिर वही आवाज सुनाई देने लगती है। राजू सोच में पड़ जाता है, लेकिन वहां पर नर्स आ जाती है और राजू को बोलती है, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना था। नर्स राजू को डॉक्टर का रूम बताने लगती है। राजू फिर वहां से चला जाता है और वो यही सोचता रहता है कि वो किसकी आवाज थी और कौन था। राजू डॉक्टर के रूम में चला जाता है और डॉक्टर से बोलता है, ये लो पैसे और मेरी माँ को जल्दी से सही कर दो। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। जब राजू रूम से बाहर निकलता है तो उसे किसी की परछाई दिखती है। वो बहुत डर जाता है। फिर उसे वही आवाज आने लगती है। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे डराना चाहता हो? वो उस आवाज का पीछा करते करते हॉस्पिटल के मुर्दा घर में चला जाता है। राजू देखता है कि सारी लाशें जिंदा हो जाती हैं और वो चलने लगती हैं। राजू ये सब देख के बहुत डर जाता है। मुर्दा घर से बाहर निकलने जा ही रहा होता है कि मुर्दा घर का दरवाजा बंद हो जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? कोई मुझे बाहर निकालो। मुर्दे जोर जोर से हंसने लगते हैं। हे भगवान, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। राजू जोर जोर से आवाज देता है, पर वहाँ कोई नहीं आता बचाने। राजू के ये सब देखकर राजू के हाथ कपकपाने लगते हैं। राजू दरवाजे को जोर जोर से मारता है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। पर दरवाजा नहीं खुलता। वो सोचता रहता है कि मैं कैसे बचूं मुर्दे से। फिर राजू को उस कमरे में एक खिड़की दिखती है। वो सोचता है, अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे इन सारे मुर्दों को उलझाना होगा, तभी मैं बाहर निकल पाऊंगा। राजू सबको किसी न किसी चीजों में उलझा देता है। राजू उस मुर्दा घर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही राजू भागने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ भी यहीं है, तो वहाँ अपनी माँ को बचाने चला जाता है। जब वो अपनी माँ को लेकर जाने लगता है
तो वो भूतनी नर्स आ जाती है और उन्हें जाने से रोकती है। नहीं जाने दूंगी किसी को भी, सब मेरे हाथों से ही मरोगे। मैं भी एक दिन आई थी इसी हॉस्पिटल में। मेरी भी माँ तुम्हारी माँ की तरह बीमार थी और मुझे एडमिट कर लिया गया। मेरी बीमारी का यहाँ के डॉक्टरों ने गलत इस्तेमाल किया। रात के समय यहाँ के डॉक्टर ने मेरे साथ गलत काम किया, जिससे मेरी मौत हो गई और मेरे परिवार वालों को बताया गया कि मेरी ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण मेरी मौत हो गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। भूतनी राजू से बोलती है कि तुम ही हो जो मेरी आत्मा को शांति दिला सकते हो। राजू उस भूतनी से पूछता है, कैसे? तुम बस उस डॉक्टर को मुर्दा घर तक लेकर आ जाओ। ठीक है डॉक्टर, वहाँ से बहुत अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। आप प्लीज मेरे साथ चलो। डॉक्टर और राजू मुर्दा घर की ओर चले जाते हैं। राजू डॉक्टर को मुर्दा घर के अंदर ले जाता है। डॉक्टर उस मुर्दा घर के अंदर जाता है तो राजू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। डॉक्टर आवाज लगाने लगता है, राजू दरवाजा खोलो। भूतनी मुर्दा घर के अंदर ही होती है। जब डॉक्टर पीछे देखता है तो वो बहुत डर जाता है। तुम तो मर गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। बहुत गलत काम किया है तुमने मेरे साथ, और अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा काम किसी के साथ नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें लड़कियों की बिल्कुल कदर नहीं है। अब तुझे भी मौत ही मिलेगी। राजू ये सब खिड़की से देख रहा होता है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो भूतनी नहीं मानती है और उस डॉक्टर को वहीं मार देती है। मुर्दा घर में जब राजू आता है तो भूतनी राजू को बोलती है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए था। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। और राजू अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है।